देखिए फर्दो जैसी फैसिलिटी में 3 से 5 ट्रकें रोज आती हैं। क्यों? लॉजिस्टिक, सपोर्ट, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, 300 लोग उसके अंदर रोज होते थे। और 300 लोग अगर 24 घंटे रहेंगे तो उनका लॉजिस्टिक, खाना पीना, सामान, रॉ मटेरियल, ये सब जो आना, तो करीब करीब इसमें 5 से 7 ट्रकें रोज आती थी। 16 ट्रक्स अनयूजुअल। 16 ट्रक का वहां कोई लेना देना नहीं है। 16 ट्रक का आना एक अनयूजुअल सिग्नेचर जरूर है। अब ये है कि ये माना जाता है कि कुछ घंटे पहले फ्रॉम द स्ट्राइक दे एंटर्ड फर्दो, और अब इनको निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। घुसते हुए तो देखा, तो क्या ये ट्रक्स निकली भी हैं? ये किसी ने नहीं देखा। अब घुसते हुए की फोटो, और ये फोटो रियल है, मैं आपको बताऊं, निकलने की फोटो नहीं है। तो व्हाट द हेल हैपेंड विद दोस ट्रक्स? इन ट्रक्स के आने का मिशन और मोटिव क्या? अगर मैं ईरान का पक्ष आपको बताऊं, ईरान कहता है जी हमने पता था आप स्ट्राइक करने वाले हो, हमारी जो जबरदस्त इंटेलिजेंस है उनको पता, जिनके छक्के छूटे बड़े बाय द वे, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या हमें पता था कि आप आओगे, तो हमने कुछ थिंक पहले वी हैव गॉट आवर ट्रक्स इनसाइड, हमने इसमें मटेरियल लोड किया। अब ईरान के पास जो टोटल यूरेनियम एनरिच है वो 408 किलो था, कुल जमा घटा अगर मैं सब करूं 408 किलो। पहला सवाल ये है कि क्या 408 किलो के लिए ये 16-17 ट्रकें चाहिए? देखिए यूरेनियम जब 60% एनरिच होता है, ये आपके गैस के फॉर्म में होता है, इसे ना गैस, राइट, जो हमने बात की थी, UF6 के फॉर्म में होता है। इस गैस को आप मेटल के सिलेंडर्स में रखते हो, क्योंकि यही गैस सेंट्रीफ्यूज को फीड की जाती है एट -56 डिग्री सेंटीग्रेड। -56 सेंटीग्रेड पे इस गैस को जब सेंट्रीफ्यूज में फ्यूग, आप ये अच्छा, सेंट्रीफ्यूज मेरे घर के किचन में नहीं लग सकता, ये यहाँ पे मैं अपनी मिक्सी हटा के गड़गड़ गड़गड़ घुमाऊं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत से लोगों को धारणा है। और कोई फिर आपको ये बता दे कि वहां यूएफओ का बेस उसके नीचे था, भाई मेरे को नहीं पता। ये मैंने बहुत किस्से सुने लोगों के, यूएफओ का बेस था, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स वहां छुपे थे। मैं कहा तेरे को टेलीग्राम करके बताया हो ना, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ छुपे थे। और जब बेस उड़ गया तभी महानुभावों को याद आता है यहाँ अमेरिका के न्यूक्लियर, तब तो कुछ नहीं पता था। क्योंकि भाई जब बेस उड़ गया, आप कौन, मैं बोलूं फर्दों के नीचे ना मार्स के एलियन रहते थे, अब उड़ गए, जाकर ढूंढो लाशें। एनीवे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। देखिए अब ये मेटलिक कंटेनर्स में इनको रखा जाता था, और उसके ऊपर लेड की कोटिंग की जाती है। जैसे स्पेशलाइज्ड मेटल, इनके ऊपर लेड की कोटिंग की जाती है, एंड यू हैव टू वेयर दोस हैशमैट सूट्स, प्रॉपर प्रोसीजर, तब इसको ट्रांसपोर्ट आप करते हो। -56 पे आप सेंट्रीफ्यूज में फ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज घूमेगा तो ये 90% एनरिचमेंट कर लेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ईरान ने 85% एनरिचमेंट करके छोड़ दी, 90 नहीं कर ली, 90 पे बम बनता है। We're just waiting for the right window, but I don't buy this. It is technically then the compound becomes very very unstable. ये U2O बनता है, बेसिकली मेटल बनता है, वो मेटल का कोर फिर बम में जाता है। तो ये 85% वाला अगर कोई लॉजिक बता रहा, इधर ही डजंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, और नहीं तो यूएफओ बेस वाली बात है, नूर खान के नीचे वाले में यूएफओ बेस था, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली कुछ लोग हैं जो कहते हैं ऐसे, जब चीजें होती उसके बाद वो कहते हैं मुझे पता था। एनीवे, तो उन पे तो नहीं जाएंगे, उनकी पता और उनकी औकात कितनी दिखी गई है आपको कल परसों के अटैक्स में। तो और हाँ, गहरा राज था उसके नीचे गहरा राज था, उसके नीचे गहरा राज था, जो उन्होंने खोद के निकाला। उन्होंने फावड़ा लेके गए थे वहां पे, खोद रहे थे, गहरा राज निकाल रहे थे। तो 85 वाला % लॉजिक, इट इज वेरी अनस्टेबल एंड डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो 90% है तो ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है। इसका ट्रांसपोर्ट इज नॉट इजी, इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू ट्रांसपोर्ट इट। यूजुअली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी, वो इसके गाइडलाइंस देती है, उनको आपको इन्फॉर्म करना होता है, स्टेट हैज टू बी नोन, देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो, और देयर इज अ सेट प्रोसीजर जिसमें आप इसको 60% वाले को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। 90% वाला ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डेंजरस। यू हैव टू पुट इट इन अ बॉम्ब, कंसील इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट। ऐसा नहीं होता, नहीं हो वो भी जाता, बट वेरी वेरी ट्रिकी। 60% वाले को अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप ट्रांसपोर्ट करें, तो भाई साहब इसकी जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है इज लेस देन 1%, कि कुछ होगा, कुछ विनाश होगा, कुछ घटना घटेगी, इज लेस देन 1% इन अ नॉर्मल कंडीशंस। अगर यही फर्दों वाली मैं कंडीशन को स्टडी करूं, और अगर मैं इसमें इनको ट्रांसपोर्ट करता हूं, इसका रिस्क ऑफ, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बिकम्स 80%। और अगर पहला तर्क ये है कि ठीक है, मैं 80% रिस्क लेने को तैयार हूं, तो भाई मेरे, मुझे कितनी ट्रक्स चाहिए? 408 किलो यूरेनियम, जिसको मैंने UF2 बनाया, U6 बनाया है, U6 को UF6 बनाया मैंने उसको, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे कितनी ट्रक्स चाहिए? देखिए आइडियली 3 से 4 ट्रक्स में, विद ऑल दोस प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, यू शुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट इट।
16 ट्रक्स की जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दे आर दीज मेटल सिलेंडर्स, उसके इंसुलेशन वगैरह मिला के एंड सब कुछ अच्छी तरह से, 1 ट्रक कैन टेक अ कपल ऑफ देम, 3 से 4 ट्रक वुड बी गुड एनफ टू ट्रांसपोर्ट इट। अगर जो काम 304 ट्रक्स में हो सकता है, तो इवन दोस बिग इफ यू हैव दोस, जो हमारे होती है ना पिकअप ट्रक्स अपनी जो हम रखते हैं, तो इवन इन दोस विद और प्रिकॉशंस ऑन, यू कैन इवन ट्रांसपोर्ट देम इन दोस, एक एक करके। तो आइडियल था कि उसमें ट्रांसपोर्ट करो, बट नॉट इन दीज ट्रक्स। ठीक है, 3 से 4 ट्रक्स में आपका विद एवरीथिंग, विद एवरी प्रिकॉशन आएगा, तो 16 ट्रक्स की जरूरत क्या पड़ी? अब 16 ट्रक्स का लॉजिक जो मैं डिकोड करता हूँ, 16 ट्रक्स का लॉजिक हो सकता है, भाई जरा पहले लाइक शेयर करिए जो आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर, देखो ये दिस व्लॉग हैज टू गो वायरल, प्लीज लाइक शेयर इट। तो अब ये 16 ट्रक्स का लॉजिक है भाई, इसका लॉजिक ये है कि जो 16 ट्रक्स थे हमारे पास, उसमें कुछ में मटेरियल होगा, कुछ हम डिकॉय यूज करेंगे, ताकि उन्हें पता न लगे मटेरियल किसमें, डिकॉय कौन सा। लॉजिक। दूसरा लॉजिक है कि जी हम इसमें कुछ इक्विपमेंट भी निकाल निकाल के इसमें डालेंगे। वैसे हम ये सेंट्रीफ्यूग्स वगैरह इतनी आराम से ट्रांसपोर्ट नहीं होते, और इनको लगाना, इनके लिए एनवायरनमेंट बनाना, और वो -56 डिग्री वाला हिसाब किताब बनाना, इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक लॉजिक वो देंगे, हमने यूरेनियम ट्रांसपोर्ट किया, हमने सेंट्रीफ्यूग्स ट्रांसपोर्ट किए, हमने कुछ क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट किया, ताकि हम जाके तंबू के नीचे अफगानिस्तान में फिर बम बनाना शुरू कर देंगे। तो ये तंबू के नीचे बनने वाला चाट मसाला नहीं है, ये बाबू की बिरयानी नहीं है जो तंबू के नीचे भी बन जाएगी। तो इसके लिए पूरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो दिस लॉजिक कि भाई हमने किया, बट एक हिस्ट्री में इंसिडेंट जरूर है। ईरान ने एक बार ऐसी घटना की है, दे हैव मैनेज्ड टू फिजल आउट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन साइड। ईरान ने ऐसा किया है, ये घटना हुई है 2008-2009 की बात है, दे हैव मैनेज्ड इट, ऐसा नहीं उन्होंने किया नहीं, बट उसका आउटकम क्या होता है, वो कितना सक्सेसफुल है, फेलियर है, दैट इज हाईली डिबेटेबल, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, एंड इट डिडंट वर्क बाय द वे। तो करने को कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे ट्रक्स? पहली बार ट्रक्स को बाहर जाते किसी ने भाई साहब देखा नहीं, नोबडी हैज सीन ट्रक्स गोइंग। अगर यहां से ट्रक्स जाएंगी तो ट्रक्स जाएंगी कहां? ट्रक्स जा सकती है आपके 2-3 जगह। सीरिया ट्रक्स जा सकती है, जो IRGC के स्ट्रांग होल्ड से बक्का वैली वगैरह में, वहां इनको छुपाया जा सकता है। और ट्रक्स को एक मेकशिफ्ट फैसिलिटी या एक अंडरग्राउंड हार्डन टनल या कुछ ऐसी जगह जो किसी को नहीं पता, उनमें फिलहाल उनको पार्क करके आप रख सकते हो। क्योंकि यहाँ हमारा इस लाइक वो जो कहते हैं ना, वो आयरन मैन का हार्ट कोर होता है, हमने कोर यहाँ फिलहाल छुपा के रख दिया नो पिक्चर। तो फिलहाल यू कैन कीप इट देयर, एंड व्हेन द थिंग्स आर राइट, we'll move them from here, we'll make a new facility and we'll start the work again. Conceptually possible, tactically very difficult. तो ये जो ईरान कहते जी हमने इक्विपमेंट मूव किया, हमने डिप्लॉय किया ताकि अमेरिकन को पता न लगे, ये न लगे, इस कैन बी ए गुड स्टोरी व्हिच इज पॉसिबल। अगर मेरे हिसाब से इनको मूव करना, यू विल मूव देम इन इन पैसेंजर कार्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, दो इट्स रिस्की बट स्टिल यू विल मूव देम, क्योंकि ट्रक्स हर एक की नजर में आएंगी, गाड़ियां हर एक की नजर में नहीं थी। रोज वहां गाड़ियां या ट्रांसपोर्ट जो आता है डेली का, उसमें आप मूव करोगे, ट्रक्स की लाइन लगा के मूव नहीं करोगे। अब पहली बात है, मान लो आपने रिस्क ले लिया, हम तो जा दिया ना, हमें तो ऊपर जाना है सीधा, हमें तो DTH की सवारी करनी है, क्या करेंगे आप? आपने इनको ट्रक्स में डाल दिया, राइट, यू पुट देम इन द ट्रक्स,